हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश ड्रॉप। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे BSTC 2025 इंग्लिश के टॉप 20 क्वेश्चंस। जैसे कि आपको पता है, हम BSTC के स्टूडेंट्स के लिए एक सीरीज़ लेके चल रहे हैं जिसमें हम डेली एक मॉडल पेपर देखते हैं जिसमें टॉप 20 क्वेश्चंस को हम शामिल करते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिया हुआ आएगा, उसके बाद में आपको ऑप्शन मिलेंगे। आपको उन ऑप्शन में से करेक्ट आंसर बताना है और आपको 100% एग्ज़ाम में पेपर ऐसा ही देखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करें, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलें। लिखा है क्वेश्चन नंबर 1, चूज़ द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड ब्रेव। सिनोनिम पूछा गया है। सिनोनिम का मतलब सिमिलर वर्ड, पर्यायवाची जिसको हिंदी में कहा जाता है। पूछा है हमें ब्रेव। ब्रेव का मतलब होता है बहादुर। बहादुर, तो बहादुर से मिलता जुलता हमें वर्ड बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है टिमिड। टिमिड का मतलब होता है कायर। कावर्ड का मतलब भी कायर, डरपोक। फियरलेस का मतलब निडर, जो डरता नहीं हो, और जो नहीं डरता वही क्या होता है, बहादुर होता है। तो ब्रेव का सिनोनिम क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर सी, फियरलेस। ऑप्शन नंबर डी में वीक दिया है, कमज़ोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक। ही इज़ फॉन्ड ब्लैंक म्यूजिक। देखो फॉन्ड, जब भी फॉन्ड हमारे पास वर्ब आ जाए तो उसके आगे एक प्रीपोजिशन लगती है ऑफ। फॉन्ड ऑफ, इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ का शौकीन होना। तो ये म्यूजिक का कोई शौकीन है, तो प्रीपोजिशन क्या आएगी हमारे पास में? फॉन्ड के आगे ऑफ। और ए में दिया इन और बी में हमें ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर मिल जाएगा, फॉन्ड ऑफ, शौकीन होना। क्वेश्चन नंबर 3 है द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड ऑनेस्ट। एंटोनिम पूछा गया। एंटोनिम बोल दो या अपोजिट बोल दो, विलोम शब्द जिसको कहा जाता है ऑनेस्ट का। ऑनेस्ट होता है ईमानदार, तो हमें क्या ढूंढना है? बेईमान। देखो ट्रूथफुल, सच्चाई से जुड़ा हुआ आदमी है। क्लेवर, चालाक होता है। डिसऑनेस्ट, ऑनेस्ट का अपोजिट क्या होता है? डिसऑनेस्ट, बेईमान। क्या होता है इसका मतलब? बेईमान। और ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार, तो ये इसका क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द नाउन इन द सेंटेंस। एक सेंटेंस दिया गया हमें, इसमें से किसको आइडेंटिफाई करना है? नाउन को। नाउन, इसको आइडेंटिफाई करना है हमें, नाउन। नाउन का मतलब क्या होता है? संज्ञा। अब नाउन किसे बोलते हैं? कि ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। की दुनिया में जितने भी नाम वाले वर्ड है वो सारे के सारे क्या होते हैं? नाउन होते हैं। अब हमें नाउन का टाइप नहीं पूछा है यहाँ पर, ओनली नाउन पूछा है। बाकी अगर आप जानना चाहिए तो नाउन होती है 5 टाइप से, 2 अलग अलग टाइप में बटी हुई रहती है, काउंटेबल और एक अनकाउंटेबल। काउंटेबल में 3 होती है और अनकाउंटेबल में 2 होती है। 3 प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। ये किस में आती है? काउंटेबल में। फिर है अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल में आती है मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, पदार्थवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा ये तो आती है अनकाउंटेबल में। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और समूहवाचक ये आती है काउंटेबल के अंदर। तो अब हमें पूछा है ओनली नाउन की कौन सी नाउन है। तो नाम देखो, द सन, सन नाम है। राइजेज वर्ब है। इन प्रीपोजिशन है। द आर्टिकल है और ईस्ट नाउन है। तो हमारे पास एक तो नाउन है द सन और एक है द ईस्ट, 2 हमारे पास नाउन है। अब देखेंगे ऑप्शन। ऑप्शन में लिखा है राइजेज, सन, इन और द। तो ईस्ट नहीं दिया गया, ऑप्शन में हमें मिला है सन, तो सन नाउन है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा है सेलेक्ट द करेक्ट प्लूरल ऑफ चाइल्ड। चाइल्ड का मतलब एक बच्चा। एक बच्चे को क्या कहा जाता है? चाइल्ड कहा जाता है। हमें पूछा इसका प्लूरल, और प्लूरल होता है इसका चिल्ड्रेन। क्या होता है? चिल्ड्रेन। चाइल्ड के आगे REN जोड़ के क्या कर देते हैं? प्लूरल बना देते हैं। चाइल्ड्स, चाइल्ड्स, चिल्ड्रेन और चिल्ड्रेंस। चिल्ड्रेंस नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी, चिल्ड्रेन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। रिसीव की हमें स्पेलिंग बतानी है। तो देखो RECEVE नहीं होता, RECEIVE। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है फिल इन द ब्लैंक विद अ सूटेबल आर्टिकल। आर्टिकल का यूज करना है हमें। सी बोट अम्ब्रेला। अम्ब्रेला में देखो वोवल साउंड आ रहा है, हिंदी के वोवल, स्वर, स्वर का साउंड आए तब हम किसका यूज करते हैं? आर्टिकल एन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब 10 से क्वेश्चन लिया गया। ही ब्लैंक टू स्कूल एवरी डे। एवरी डे का मतलब होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस। कौन सा टेंस आएगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस। और प्रेजेंट सिंपल में अगर हमारा सेंटेंस भी सिंपल हो तो हम वर्ब के आगे एस या ईएस लगा देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा है गो, ये प्लूरल के साथ आएगा। गोइंग अकेला नहीं आता। गोज, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज़ द पैसिव फॉर्म ऑफ
सी सिंग्स ए सॉन्ग, पैसिव फॉर्म बतानी है, सी सिंग्स ए सॉन्ग। और एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए हमें कुछ प्रोसेस है वो फॉलो करनी पड़ती है, 5 स्टेप है वो हमें फॉलो करनी पड़ती है, 5 स्टेप है वो हमें फॉलो करनी पड़ती है। सबसे पहले सब्जेक्ट को किस में चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट में। सेकंड नंबर पे हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। अब हेल्पिंग वर्ब की एक टेबल आती है जो मैंने एक पीछे पैसिव वॉइस का वीडियो डाल रखा है, अगर जिसको नहीं पता तो वो आप वहाँ जाके देख सकते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। थर्ड नंबर पे हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। नंबर 4 पे बाई प्रीपोजिशन लगानी होती है। और नंबर 5 पे हमें सब्जेक्ट को किस में चेंज कर देना है, ऑब्जेक्ट में। और फर्स्ट में क्या था, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सॉरी फर्स्ट में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। देखो ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, सी सिंग्स की वह गाती है, क्या गाती है। जब भी वॉट और हुम, क्या और किसे, इनका जवाब मिले वही हमारा सेंटेंस का क्या होता है, ऑब्जेक्ट। देखो गाती है, क्या गाती है, गाना गाती है, ए सॉन्ग, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट में चेंज कर देना है, तो क्या हो जाएगा, ए सॉन्ग, क्या हो जाएगा, ए सॉन्ग हो गया। नंबर 2 पे हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। सिंग्स प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगा, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में सॉन्ग के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, इज आ जाएगी। फिर हमें यूज करना है नंबर 3 थर्ड फॉर्म। सिंग की थर्ड फॉर्म होती है सिंग, सैंग, संग, तो ये आ जाएगा ए सॉन्ग इज संग। नंबर 4 पे बाई, और फिर नंबर 5 पे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट है सी, इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हर। तो ये जहाँ भी हमारा ऑप्शन होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ए सॉन्ग सेंग बाई हर नहीं होगा, ए सॉन्ग इज संग बाई हर, ए सॉन्ग इज संग बाई हर, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, सेलेक्ट द करेक्ट कंपेरेटिव फॉर्म, दिस बुक इज, क्या बताना है, कंपेरेटिव फॉर्म बतानी है। कंपेरेटिव डिग्री का यूज़ करना है, और कंपेरेटिव डिग्री के आगे हमेशा क्या लगा रहता है, ई आर, या फिर पहले क्या लगता है, मोर लगता है। इतना याद रखना है कि जब भी देन आ जाए, देन में कौन सी डिग्री का यूज किया जाता है, कंपेरेटिव डिग्री का। तो देखो द बुक इज़ गुडर, गुडर नहीं होता, मोर गुड, गुड से पहले मोर नहीं लगता। गुड की कंपेरेटिव डिग्री होती है बेटर, और सुपरलेटिव होती है बेस्ट। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बेटर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन द सेंटेंस, एडजेक्टिव की पहचान करनी है। अब देखो एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव को हिंदी में बोलते हैं विशेषण। विशेषण क्या करता है, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। एक ऐसा वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए वो क्या होता है, एडजेक्टिव। तो ये हमें ढूंढना है। लिखा है इट इज़ ए ब्यूटीफुल गार्डन, देखो गार्डन नाउन है, गार्डन कैसा है, ब्यूटीफुल, इस गार्डन की विशेषता क्या है, ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, जो कि ऑप्शन नंबर सी के अंदर में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, फिल इन द ब्लैंक, आई सॉ द रूम, मैंने उसे देखा। एंटर्स, एंटर्ड, एंटरिंग और एंटर, किसका यूज़ करना है, हमें पार्टिसिपल का यूज़ करना है। क्लास 12 में इंग्लिश में एक टॉपिक आता है सिंथेसिस, वहाँ पे पार्टिसिपल आते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करना होता है। तो एक प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म हो और उसके आगे क्या लग जाए, आईएनजी लग जाए। तो मैं, इसका मतलब होता है जाते हुए, खेलते हुए, पढ़ते हुए, प्रवेश करते हुए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन बतानी है हमें। द कैट इज़ हाइडिंग ब्लैंक द बेड, अब देखो हाइड होने की बात हो रही है, छुपना, और किसके, कहाँ छुपने की बात हो रही है, बेड। तो देखो बेड के अंदर नहीं छुपते, बेड के हमेशा नीचे छुपते हैं। तो इन वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, अंडर नीचे हो जाएगा। अबो का मतलब होता है ऊपर, और ऑन का मतलब भी क्या होता है, ऊपर। तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ विक्ट्री, विक्ट्री का मतलब होता है जीत, विक्ट्री का मतलब क्या होता है, जीत, जीत नहीं लिखा जाता, जीत, हाँ ये हो जाएगा जीतना। देखो वॉर का मतलब युद्ध, लड़ाई, डिफीट का मतलब हराना, हारना, विन का मतलब जीतना, पीस का मतलब शांति, विक्ट्री का मतलब जीत, अपोजिट क्या हो जाएगा, हार, जिसको बोलते हैं डिफीट। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, सेलेक्ट द करेक्ट टेंस, करेक्ट टेंस का हमें यूज करना है, सेलेक्ट करना है। दे ब्लैंक क्रिकेट वैन, देखो वैन आया, वैन के बाद सेंटेंस है, सेकंड फॉर्म का यूज होता है। तो यहाँ पर रीज हमें सेकंड फॉर्म दे दी। पहले या तो हम देखेंगे वॉज वर का यूज होगा, या फिर हो सकता है हेड प्लस थर्ड फॉर्म का, इन दो में से कोई एक ऑप्शन हमें देखना है। देखो प्लेड सेकंड फॉर्म में नहीं आएगी, आर प्लेइंग प्रेजेंट कंटिन्यूस नहीं आएगा, हैव प्लेड या वर प्लेइंग, देखो हैव प्लेड नहीं होगा। अगर हैड प्लेड होता तब हम सोचते, यहाँ पे क्या दिया गया है, वर प्लेइंग। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर
हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा है चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस में इसको ट्रांसलेट करना। ही लाइक्स टी, वह चाय पीता है। प्रेजेंट सिंपल है, सिंपल सेंटेंस को नेगेटिव में ले जाएंगे तो हमें डू और डज का यूज करना होगा। यहाँ पर ही के साथ क्या जाएगा, डज। तो देखो ही नॉट लाइक्स तो आएगा ही नहीं, डू डज के बाद में फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। तो ही डोंट, ही के साथ डोंट नहीं आता, ही डजंट लाइक टी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है फिल इन द ब्लैंक आई प्रेफर टी ब्लैंक कॉफ़ी। जब दो चीज़ों में से किसी एक को अपनी पसंद बताया जाए तब हम प्रेफर का यूज़ करते हैं, और इन दो के बीच में हमेशा क्या लगता है, टी। आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी, कि मैं कॉफ़ी के बजाय चाय पसंद करता हूँ। तो देन, ओवर, फ्रॉम तीनों नहीं आएंगे, क्या आएगा, टी। प्रेफर टू, आप इतना याद रखना, प्रेफर टू। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। वन वर्ड बताना। ए पर्सन हु टीचेज इज ए, एक व्यक्ति जो पढ़ाता है वो कौन होता है, टीचर। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चूज द करेक्ट इंट्रोगेटिव फॉर्म, सी इज रीडिंग ए बुक। इसको इंट्रोगेटिव में चेंज करना है, इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब हम पहले लेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्या होना चाहिए हमारे पास, इज सी रीडिंग ए बुक, इज सी रीडिंग ए बुक। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन है हमारा, चूज द करेक्ट कंजंक्शन। कंजंक्शन का यूज करना है हमें। ही इज़ पुअर ब्लैंक ऑनेस्ट, वह या तो गरीब है या फिर ऑनेस्ट है। वह गरीब है लेकिन ऑनेस्ट है, वह गरीब है इसलिए ईमानदार है, और ही इज़ पुअर एंड ऑनेस्ट, वो गरीब और ईमानदार है। लेकिन जब भी एक दूसरे को देखो क्या किया गया, एक दूसरे का विरोधाभासी बताया गया। एडवर्सिटिव वर्ड का यूज़ हमें करना होता है, और एडवर्सिटिव के लिए क्या आ जाएगा, ही इज़ पुअर बट ऑनेस्ट। यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा हमारा, ही इज़ पुअर बट ऑनेस्ट। तो ये था हमारा पेपर। उम्मीद है आपको ये पेपर अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर से नए 20 क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, और साथ ही आपको 2 वीडियो से मिलेंगे जिसमें टॉप 100 क्वेश्चन की हम बात करेंगे। 2 वीडियो देखेंगे जिनमें टॉप 100 क्वेश्चन हम देखेंगे, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। जिसमें हर टॉपिक वाइज हम क्वेश्चन लेंगे, और हर टॉपिक से कितने क्वेश्चन लेंगे, कम से कम 10 क्वेश्चन लेंगे, और टॉप 100 क्वेश्चन का एक वीडियो आपको देखने को मिलेगा। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।